सबसे पहले हमें सावजी और शूफू को बाहर बैठे दिखाया जाता है। यहाँ पर शूफू खाना खा रहा होता है और वो पूरा खाना अकेले ही खा जाता है। फिर सावजी कहती है कि तुमने सब कुछ अकेले ही खा लिया। शूफू बोलता है मुझे लगा कि तुम नहीं खाओगी। सावजी को गुस्सा आता है। फिर उसने सभी पैकेटों को देखा तो शूफू ने आलू, बेर, लेमन सब कुछ खा लिया था। सावजी शूफू से बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए थे। शूफू बोलता है कि मैं यहाँ शूटिंग स्टार देखने आया था। सावजी बोलती है जाकर सो जाओ। शूफू बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं? क्या मैं करी के साथ लेमन बनाऊं? सावजी बोलती है नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं डाइट पर हूँ। शूफू बोलता है तुम मोटी नहीं हो, एक छोटे से गोल मटोल बच्चे की तरह। सावजी गुस्से में बोलती है कि क्या कहा तुमने फैट के बारे में। शूफू जल्दी से सावजी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए आसमान की ओर इशारा करता है और उसका तुक्का भी हिट हो जाता है। उन्हें वहां पर एक शूटिंग स्टार दिखाई देता है। फिर सावजी उस शूटिंग स्टार से बोलती है प्लीज टेक अवे माय ब्रदर। फिर सोचती है कि ऐसा होने पर ही घर के सारे काम करने होंगे, खाना वाना सब कुछ उसे ही बनाना होगा। तो सावजी बोलती है रुको, उसकी जगह मेरी मेरी दूसरी इच्छा पूरी करो। मैं कितना भी खाऊं, मैं मोटी ना हो और मैं और बढ़ना नहीं चाहती। के साथ ही 3 और इच्छाएं हैं मेरी। सुपू बोलता है अगर आप ऐसे हैं जैसे वो बोलते हैं तो मुझे क्लास के बिना 1 सप्ताह चाहिए और मैं कैप्टन जैक बनना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे शूटिंग स्टार बहुत से लोगों की मांग पूरी करते करते चक्कर खा गया और धरती से टकरा गया और खत्म हो गया। सुबह जब सूफू स्कूल जाता है, देखता है कि पुलिस और साइंटिस्ट के कॉलेज में हैं, तो सूफू वो काइशन से पूछता है कि क्या हुआ है। काइशन बोलता है कि एक उल्का पिंड यहाँ पर गिर गया था। फिर हमें बताया जाता है कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हो सकता है। अभी तक उल्का पिंड की पहचान नहीं हो पाई है। फिर बोर्ड ने यह फैसला लिया कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रुइगो और सेकेंड ईयर वाले कैंप में जाएंगे। स्टीफन ने सोचा कि ये काम कर रहा है, मैं जल्द ही कैप्टन जैक बनूंगा। फिर हमें वांगशी को दिखाया जाता है जो अपने भाई के पास जाता है और उससे गले लगा कहता है कि मैं युद्ध पे जा रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद थे सभी उसे घूरने लगते हैं। फिर हमें आधे स्टूडेंट को आर्मी यूनिफॉर्म में दिखाया जाता है। यहाँ पे भाषण चल रहा होता है, खून बहेगा, पसीना आएगा, लेकिन रोना नहीं, गिरोगे चोट आएगी पर टीम मत छोड़ना। फिर हमें एक आर्मी ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम झाओ जियांग कियांग है। इसकी एज 29 वर्ष है। इसका आदर्श वाक्य आंसू मत बहाओ और पीछे मत गिरो। इस एपिसोड में मैं यहाँ पे इसे कैप्टन बोलूंगा। आप सभी यहाँ एक आर्मी ट्रेनिंग के लिए आए हैं। यहाँ पर जो भी सिखाया जाएगा हमेशा याद रखें, अपने कमांडर के आदेश का पालन करें। कुछ के लिए यहाँ पर एक कैंपिंग होगी और कुछ के लिए ये एक नरक से ज़्यादा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बैन है इससे, और साथ ही 10 बजे के बाद आप सभी को सो जाना है। इससे सभी परेशान हो गए। और फिर जो दूसरे आधे स्टूडेंट और स्कूल के यूनिफॉर्म में थे उनसे कहता है कि तुम आज से ग्रामीण हो और तुम खाना उपलब्ध करवाओगे, आप आर्मी से मिल नहीं सकते। हमें दिखाया जाता है कि वांगशुई रोने लगता है वांगजिंग के लिए क्योंकि वे ग्रामीण बना है। वांगजिंग जो बिजनेस माइंडसेट का है वो कहता है क्या ये एक तरह से खर्च कम करने के लिए नहीं है, हमें जबरदस्ती एक मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा। फिर वांगजिंग को कमांडर पकड़ लेता है और स्टेज पे ले जाता है। कमांडर उससे बोलता है आप एक न्यू नागरिक हैं जिसकी हमें रक्षा करनी है। स्टूडेंट से कहते हैं कि अगर आप इसकी रक्षा सही से नहीं कर पाए तो इसकी हत्या हो जाएगी और यहाँ पे सभी स्टूडेंट इसे कोई मार देगा या कोई बम गिरा देगा। यहाँ पे सभी स्टूडेंट वांगजिंग का बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी पागल हो जाते हैं और आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। फिर वांगजिंग बोलता है कि ये सभी स्टूडेंट सच में पागल हैं। फिर सभी अपने फोन को जमा कर देते हैं। स्टीफन फोन को अपने पास ही रख लेता है, वो जमा नहीं करता। फिर हमें दिखाया जाता है कमांडर का भाषण देते हुए दिखाया जाता है कि आप में से कुछ होंगे जो अपने फोन को अभी तक जमा नहीं किया होगा। अगर मैंने उन्हें पकड़ लिया तो मैं उन्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। कमांडर ने वांगशुई की ओर देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। फिर उसने चेक किया तो वांगशुई ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। कमांडर ने इसे निकालने को कहा पर वांगशुई ने मना कर दिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक कढ़ाई दिखाई जाती है। औरत बोलती है कि स्वाद महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आकार और पोषक तत्व मायने रखते हैं, उसके साथ तुम खाना बनाओगे। फिर औरत कढ़ाई को झाड़ू से साफ करती है। इसको देखकर वांगजिंग बाहर भाग जाता है। औरत को एक फोन आता है, किसी को एक मधुमक्खी ने काट लिया था, इसलिए वह वहाँ देखने जाती है और सावजी को बोलती है कि तुम खाना तैयार करो, मैं अभी आती हूँ। फिर हमें वांगजिंग को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से बोलता है कि ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। क्या आपको पता है उन जंगली लोगों को सफाई के उपकरणों का सही उपयोग भी नहीं पता, वह झाड़ू से कढ़ाई साफ करते हैं। इसके अलावा मुझे एक लड़के के साथ रूम शेयर भी करना पड़ेगा और वो मुझे परेशान भी कर सकता है। फिर टेबलेट पर कहीं से पत्थर आता है जिससे वो काम करना बंद कर देता है। वांगजिंग सीरी से रक्षा करने के लिए कहता है। यहाँ पर सीरी बोलती है यहाँ पर खतरे की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। यहाँ पे हमें वांगजिंग
को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ज्यादा ही पागल दिखाया जाता है। फिर हमें टॉयलेट में स्टीफन को दिखाया जाता है। सावजी का फोन आता है, वो बोलती है मैं खाना बनाने वाली टीम में हूँ और मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। फिर स्टीफन सभी सामान को देखता है और बोलता है कि आलू को टुकड़ों में काट दो और इसे गर्म पानी में उबाल लो। स्टीफन बोलता है कि मैं तुम पे बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूँ, मुझे एक टेप चाहिए। फिर सावजी मान जाती है और कहती है पर मुझे तुम्हारी जब हेल्प चाहिए होगी तुम्हें फ़ोन उठाना पड़ेगा। फिर सावजी पूछती है कि तुमने फ़ोन कैसे उठाया। सुफू बोलता है कि मैं बाथरूम में हूँ। फिर हमें काइशिन को दिखाया जाता है। कमांडर काइशिन को अपनी तरफ करने के लिए उसे उसकी बहुत तारीफ करते हैं। आप बहुत खास हैं। काइशिन बोलता है कि मेरे शिक्षक भी मुझे अजीब कहते हैं। बताओ। कमांडर कहता है अजीब नहीं, आप खास हैं। बताओ कक्षा के नेता बनने की योग्यता किस में है। काइशिन बोलता है कि शिफेन में। नहीं। कमांडर बोलता है नहीं, ये तुम हो। फिर कमांडर बोलता है पूरी क्लास को कौन नियंत्रित कर सकता है। काइचन बोलता है कि शिफेन। कमांडर बोलते हैं नहीं, ये तुम हो। फिर हमें म्याओ म्याओ को दिखाया जाता है जो अपने आप से बात करती है कि मुझे सावजी की मदद करनी चाहिए और सावजी मुझे माफ़ कर देगी। सावजी शिफेन से बात करती है और शिफेन सावजी को बोलता है कि क्लेम को पानी में डुबो दो और 1 चम्मच नमक डाल दो। फिर मियाओ कढ़ाई में स्लेम को देखती है और बोलती है इसमें नमक डाल के इसे ऐसे क्यों छोड़ दिया, इसे कढ़ाई में डाल देते। मियाओ मियाओ क्लेम को कढ़ाई में डाल देती है। फिर सावजी बाहर से अंदर आती है और देखती है कि सावजी बाहर से अंदर आती है और बोलती है मुझे सेम को भी पानी में डुबोना चाहिए। फिर और सावजी स्लेम को कढ़ाई में अंदर देखती है और बोलती है कि इसे इसमें किसने डाल दिया। आगे कमांडर सीफेन से बोलता है कि आप 4 बार टॉयलेट क्यों गए थे। सीफेन बोलता है कि सर मुझे दस्त लगा था। कमांडर सीफेन के पास बुक को देखते हैं और उन्हें लगता है कि सीफेन ने इस बुक में फ़ोन रखा है। फिर तलाशी लेने पर उसमें कुछ नहीं मिलता। कमांडर बोल मेरी नज़र तुम पे है और मुझे पक्का पता है तुम्हारे पास फ़ोन है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्लेग्राउंड पे। काइचन कमांडर से पूछते हैं कि आपने सेना क्यों ज्वाइन की। यहाँ पे कमांडर उत्तर देते हैं तभी शिफेन वांगशु के जूतों में सोल डाल देता है जो उसके जूतों में नहीं था। कमांडर बात खत्म करने पर सभी के सामने फ़ोन का रिंग बजा देते हैं और जिनके पास फ़ोन होता है उन्होंने अपनी जेब पे हाथ लगाया था और कमांडर ने उन्हें पहचान लिया। फिर उनमें से 3 लड़कों को खड़ा करके सजा देते हैं। स्टीफन के पास जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि तुम सच में अलग हो। जब फ़ोन बजा था तुमने अपनी जेब पे हाथ नहीं लगाया। फिर उसकी तलाशी लेने पर उसकी जेब में फ़ोन मिलता और कमांडर स्टीफन को शिविर में रहने की सजा देते हैं। फिर औरत सावजी को डांटती और कहती है तुमने खाने को कचरे में बदल दिया, मैंने तुम्हें खाना बनाने को नहीं कहा था, मैंने बस सामान तैयार करने को कहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और कमांडर बोलता है आप सभी खाना खाने जा सकते हैं। फिर सभी खाना खाने जाते हैं। फिर हमें स्टीफन को दिखाया जाता है जो वांगसुई और काइचन के पास लेटा हुआ था। स्टीफन ने मुर्गी को देखा और फिर इसे पकड़ने के लिए बोलता है। वांगसुई उस मुर्गी को पकड़ लेता है। स्टीफन वांगसुई को बोलता है कि तुम्हें एक बड़ा लेग पीस मिलेगा। वांगसुई बोलता है कि हम उसके अंडे को क्यों नहीं खा सकते, हम उसके अंडे को खाते हैं और मुर्गी को जिंदा छोड़ देते हैं। फिर स्टीफन बोलता है हमारे पास आग नहीं है। फिर स्टीफन मान जाता है और तय कर। फिर स्टीफन बोलता है कि हम इसे सावजी के पास ले चलते हैं और सावजी को वो मुर्गा दे देते हैं। म्याओ म्याओ उस मुर्गे को देखकर रोने लगती है और बोलती है हमने इसे इतनी मुश्किल से भगाया था, तुमने इसे यहाँ पे क्यों ले आए। सावजी उस पर बहुत गुस्सा होती है। यहाँ पर सब एक साथ मिलकर ये तय करते हैं कि मुर्गे को बाहर छोड़ना है और स्टीफन बाहर छोड़ देता है पर उतरने पर कमांडर उससे पकड़ लेता है। फिर हमें सावजी और मियाओ मियाओ वांगशुई के साथ स्नैक्स चोरी करते हुए दिखाया जाता है। सो चोरी करके सभी में स्नैक्स को बांट देती है क्योंकि सभी भूखे थे। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना।